बेंगलुरु को देश का सिलिकॉन वैली बनाने वाला नेता, एक ऐसा नेता जो यूएस से लौटकर निर्दलीय चुनाव में उतरता है और एक कद्दावर कैबिनेट मंत्री को हराकर महज 30 साल की उम्र में पहली बार विधायक बनता है। उस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू का चुनाव प्रचार भी कांग्रेस को वो सीट नहीं जिता पाया था। टॉप लीडरशिप की नजर में इतना विजनरी कि वो उन्हें केंद्र और राज्य दोनों जगह बराबर चाहती थी। जब राज्य के मुख्यमंत्री बने तो एक मशहूर एक्टर की किडनैपिंग की वजह से देश में ही दो राज्यों के रिश्ते खराब हो गए। जो नेता डेवलपमेंट और अपने विजन के लिए जाना जाता था, बावजूद इसके एक सुखाड़ ने उनकी सरकार पलट दी। इस सुखाड़ ने उनके प्रधानमंत्री बनने के चांस को भी खत्म कर दिया। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा की। आज 10 दिसंबर को एसएम कृष्णा का निधन हो गया। वो 92 साल के थे। इस वीडियो में बात होगी उनके राजनीतिक सफर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। एसएम कृष्णा अपने राजनीतिक करियर में राज्य से लेकर केंद्र तक कई शीर्ष पदों पर रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के अलावा एसएम कृष्णा मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री और महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं। कृष्णा का जन्म 1 मई 1932 को कर्नाटक के मंड्या जिले में हुआ था। इन्होंने मैसूर के महाराजा कॉलेज से वकालत की। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। अमेरिका से वापस आने के बाद साल 1962 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और सिर्फ 30 साल की उम्र में ही विधायक बन गए। कृष्णा ने ये चुनाव एक कद्दावर कैबिनेट मंत्री एच.के. वीरन्ना गौड़ा को हराकर जीता था। 1967 के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अगले साल हुए उपचुनाव में उन्होंने मंड्या सीट से सांसदी लड़ने का मन बनाया। फिर 1968 में कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर वो पहली बार सांसद बने। इस जीत के बाद वो कांग्रेस के करीब आते चले गए। 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की टिकट से ही चुनाव लड़कर जीत दर्ज की, मगर केंद्रीय नेतृत्व उन्हें स्टेट पॉलिटिक्स में चाह रहा था। कृष्णा ने 1972 में सांसद के पद से इस्तीफा दिया और एमएलसी बने, जिसके बाद उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड पार्लियामेंट अफेयर्स में मंत्री बनाया गया। 1980 में एक बार फिर से वो केंद्र में आए। सांसदी का चुनाव जीतने के बाद 1983 से 1985 के बीच उन्हें एक साल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस दोनों में राज्य मंत्री का पद दिया गया। 1989 में फिर से राज्य में उनकी वापसी हुई और वो विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। 1996 में उन्हें फिर राज्यसभा सदस्य बनाकर दिल्ली बुला लिया गया। 1999 के विधानसभा चुनाव में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो एसएम कृष्णा अपने लंबे राजनीतिक अनुभव की वजह से मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी की पहली पसंद बने। 1999 से 2004 के बीच ही बेंगलुरु इस देश का आईटी हब बना। उन्होंने ब्रांड बेंगलुरु को प्रमोट किया, जिसकी वजह से यह शहर देश के अहम शहरों में शुमार हो गया। आईटी कंपनियों के चेयरमैन उन्हें एक सीएम नहीं बल्कि सीईओ के रूप में देखते थे। हालांकि अपने अर्बन सेंट्रिक पॉलिसीज की वजह से इनकी आलोचना भी होती रही। इसलिए 2004 में जब अगला विधानसभा चुनाव हुआ तो कई अच्छे कामों के बावजूद एसएम कृष्णा अपनी सरकार नहीं बचा पाए। ये चुनाव भयानक सुखाड़ के दौरान हुआ था और कहा जाता है कि कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह ये सुखाड़ ही था। खैर, इस चुनाव के बाद कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें गवर्नर बनाकर महाराष्ट्र भेजा। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा थी कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती तो प्रधानमंत्री की रेस में एक नाम एसएम कृष्णा भी होते। अपने विजनरी आइडिया की वजह से एसएम कृष्णा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और आगे चलकर सोनिया गांधी के भी फेवरेट रहे। 1999 में जब एसएम कृष्णा मुख्यमंत्री बने तो उनके सामने कई चुनौतियां भी आईं, जिसमें एक थी कन्नड़ सिनेमा के मशहूर एक्टर डॉक्टर राजकुमार का अपहरण। वीरप्पन ने उन्हें 108 दिनों तक किडनैप करके रखा। इस अपहरण का एक बड़ा असर कर्नाटक और तमिलनाडु के रिश्तों पर भी पड़ने लगा था। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भी तनाव हुआ। एक तरफ सुखाड़ और उसके बाद दो राज्यों के बीच पानी को लेकर तनाव। इसका बड़ा प्रभाव प्रदेश की राजनीति पर पड़ा और 2004 में कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार गई। 2004 के विधानसभा चुनाव में सरकार ना बचा पाने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तो नहीं मिली,
मगर 2009 लोकसभा चुनाव के बाद मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। कई वजहों से उनका कार्यकाल अच्छा भी माना गया, लेकिन 2011 में उनसे एक ऐसी गलती हुई जिसके चलते उन्हें आगे जाकर इस्तीफा देना पड़ा। 2011 में यूएन में एक भाषण के दौरान एसएम कृष्णा ने 3 मिनट तक एक ऐसा भाषण पढ़ दिया जो कि पुर्तगाल के विदेश मंत्री के लिए तैयार किया गया था। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने उनकी खूब आलोचना की। इसका असर भी देखने को मिला। 2012 में कैबिनेट रीशफल से पहले ही उन्होंने ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि अब नए लोगों को जगह मिलनी चाहिए। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजनीति शुरू करने के बाद से वो गांधी परिवार के बीच एक भरोसेमंद चेहरे रहे। कांग्रेस ने उनके कौशल का इस्तेमाल हर तरह का पोर्टफोलियो देकर किया, मगर 2017 में एसएम कृष्णा कांग्रेस के साथ अपने 5 दशकों का रिश्ता खत्म कर भाजपा में शामिल हो गए। तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे। कृष्णा को उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें उनकी उम्र की वजह से साइडलाइन किया जा रहा था। उन्होंने कांग्रेस छोड़ते हुए ये कहा था कि वो उस घर से बाहर निकल रहे हैं जहां की खिड़कियां और दरवाजे भी उनके करीब हैं। मगर केंद्र और राज्य में बड़े मौके देने के लिए उन्होंने सोनिया गांधी का धन्यवाद भी किया। हालांकि भाजपा में शामिल होने के बाद भी वो बहुत सक्रिय नहीं रहे। अंततः उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। 2023 में उन्हें देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ही वो व्यक्ति थे जिनकी वजह से एसएम कृष्णा पार्टी से साइडलाइन किए गए थे। आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कर्नाटक एसएम कृष्णा के प्रति हमेशा आभारी रहेगा, खासकर उनके मुख्यमंत्री के रूप में आईटीबीटी क्षेत्र को बदलने में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए। एक राजनेता और बिना किसी विरोध के नेता श्री कृष्णा कांग्रेस पार्टी में मेरे शुरुआती दिनों से मेरे लिए एक मार्गदर्शक और मेंटर थे और उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग किया। कर्नाटक सरकार ने एसएम कृष्णा के निधन पर 3 दिनों का राजकीय शोक मनाने का फैसला किया है। नोटिस में लिखा है कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक इन 3 दिनों में कोई समारोह और कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। तो ये है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एसएम कृष्णा के राजनीतिक करियर का पूरा लेखा जोखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।